अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सियासी पारा अपने चरम पर है और इस बार मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर पुलिस ऑब्जर्वर और टीएमसी उम्मीदवार के बीच टकराव सामने आ गया है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। फाल्टा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार जहांगीर खान और चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर आईपीएस अजय पाल शर्मा के बीच जुबानी जंग अब खुलकर सामने आ चुकी है। मामला तब शुरू हुआ जब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए आईपीएस अजय पाल शर्मा को मौके पर भेजा। यह जान लेना जरूरी है कि यूपी के अजय शर्मा की पहचान इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की है। इलाके में पहुंचकर उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो कार्रवाई होगी। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। जहांगीर खान के समर्थकों को जैसे ही खबर मिली, चुनाव ऑब्जर्वर धमकाने आए हैं, सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खेला तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, हमें धमकियों की परवाह नहीं। जहांगीर खान यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बंगाल की असली ताकत यहाँ के लोग हैं और बाहरी फोर्स के दम पर डराने की कोशिश काम नहीं करेगी। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या इसके पीछे राजनीतिक दबाव की कहानी छिपी है। तृणमूल कांग्रेस का साफ आरोप है कि केंद्र सरकार और बीजेपी चुनाव के दौरान केंद्रीय एजेंसी और अधिकारियों का इस्तेमाल करके बंगाल की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। जहांगीर खान ने यह भी कहा है कि स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता और यहां तक कि महिला वोटर्स को भी डराया जा रहा है। उनका आरोप है कि ऑब्जर्वर की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है, बल्कि एक तरफा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले में संतुलन बनाए रख पाएगा? क्या ये टकराव मतदान को प्रभावित करेगा? और सबसे अहम, क्या बंगाल में लोकतंत्र का खेला निष्पक्ष तरीके से पूरा हो पाएगा? फिलहाल फाल्टा से शुरू हुआ यह विवाद पूरे राज्य की राजनीति में गूंज रहा है और जैसे जैसे वोटिंग नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ये टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।